नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज हम अपनी शुक्र के ऊपर, लिब्रा साइन के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जब और ग्रहों के साथ शुक्र का योग होता है तो कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर शुक्र एफ्लिक्शन में है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे चैनल को फॉलो करें और आप लाइव जूम क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। आप हमें सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं अगर आपको हमारे एफर्ट्स जो हैं अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि सूर्य अगर लिब्रा में हो या सूर्य जो है शुक्र के साथ हो तो वाइफ या लाइफ पार्टनर कैसा है कि जिसको ईगो है, प्राउडी नेचर है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और आप देखेंगे कि आपके लवर, क्योंकि देखिए सूर्य जो है फिफ्थ का लॉर्ड भी है। ठीक है, सूर्य जो है फिफ्थ का लॉर्ड भी है और सेवंथ के लॉर्ड के साथ कंबाइन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका अगर लवर है या पार्टनर है, उसके ऊपर अपने पिता का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यू टू ईगो एंड प्राउडी नेचर। आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके फाइनेंशियल स्टेटस से ऊंचे फाइनेंशियल स्टेटस का हो सकता है। ठीक है, अगर फीमेल के चार्ट में ये हॉरोस्कोप, ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये क्रिएटिविटी और फेम को दर्शाता है। ठीक है, ये बात अलग है कि उन्हें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर चंद्रमा शुक्र और लिब्रा साइन में हो, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा दोष का, ब्लेम का भी कारक है, क्योंकि चंद्रमा अगर शुक्र के साथ है तो हाई सेंसुअल सेक्सुअल डिजायर देता है। ठीक है, चर राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, फिर वो चर राशि में आ जाता है तो ये शो करता है डिसिसिव पावर का लैग होना, डिसीजंस ना ले पाना, वेवरिंग माइंड, मूड का चेंज हो जाना, बहुत ज्यादा मूड मूड स्विंग्स होना। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स होना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अनैतिक जो संबंध हैं, ओवर सेक्सुअल डिजायर्स हैं, इसमें भी इसका एक बड़ा रोल होता है। ठीक है, चंद्र और चंद्र और शुक्र जो है, या चंद्र लिब्रा साइन के अंदर हो, चंद्र मासिस का भी कारक है। तो ऐसे लोग जो हैं मासिस के साथ बहुत जो है जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं और हमेशा अवेयर रहते हैं अपनी पब्लिक इमेज को लेकर। लेकिन अगर ये अनैतिक कार्यों में संलिप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकी पब्लिक इमेज को धक्का भी लग सकता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कैंसर असेंडेंट है। ठीक है, फोर्थ हाउस में लिब्रा साइन आता है, चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में है और अगर ये जातिका का हॉरोस्कोप है तो ये इसको हाई सेक्सुअल डिजायर देगा, मल्टीपल पार्टनर्स देगा और बहुत ही अनस्टेबल माइंड देगा। बट ऑन द अदर हैंड बट ऑन द अदर हैंड जो है वो उसको काफी ज्यादा क्रिएटिव भी बनाएगा, कलात्मक भी बनाएगा, कला कला के प्रति आकर्षण और कलात्मक दोनों गुण उसमें होंगे। शुक्र अगर शनि के साथ है या शनि लिब्रा साइन के अंदर है तो ऐसा जातक या जातिका जो है अपने लाइफ पार्टनर में बहुत ज्यादा क्वालिटीज चाहता है। उन्हीं क्वालिटीज, उन्हीं गुणों को देखते हुए, मतलब इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है, तो मैरिज डिले हो जाती है। 25 या 28 के बाद ही मैरिज होती है। ठीक है, कई बार, सॉरी, कई बार जातक या जातिका को रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग वाइफ या वर्किंग हस्बैंड,
हस्बैंड तो आजकल आजकल तो खैर दोनों ही मोस्टली वर्किंग होते हैं, लेकिन शुक्र और शनि अगर किसी जातक के हॉरोस्कोप के अंदर है तो उसको अपनी पत्नी, उसको प्रोफेशनल कार्य करने वाली पत्नी भी मिलती है। ठीक है। अगर हम देखें कि मंगल जो है लिब्रा साइन में या शुक्र के साथ है, तो ये उसको ओवर पोजेसिव बनाता है बहुत ज्यादा, जो हमेशा मतलब प्रोटेक्टिव रहते हैं। ठीक है, अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पैशनेट होते हैं, किसी रिलेशन में जाने के लिए जल्दबाजी दिखाते हैं, जल्दी से किसी रिलेशन में जंप कर जाते हैं, किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं रिलेशन में, आपसी संबंधों में स्पॉन्टेनिटी होती है उनके। मतलब एकदम से भड़क जाना या एकदम से रोमांटिक हो जाना, ऐसी मतलब उनकी अ, एक रिलेशन में जो अप्रोच रहती है। ठीक है। और अगर मंगल के साथ शुक्र है तो मंगल जो है पराक्रम का कारक भी, वाइफ जो है डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है। ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पसंद करने वाली वाइफ हो सकती है, एडवेंचर एक्टिविटीज को करने वाली, स्विमिंग कर रही है, योगा कर रही हैं, या हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, या एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, रिवर राफ्टिंग कर रही हैं, या वाइफ को मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जेटिक कर रही हैं, स्पोर्ट्स में उनकी रुचि है। ठीक है। ऐसे मंगल शुक्र वाले लोग होते हैं, उन्हें हमेशा यंग दिखना अच्छा लगता है, हमेशा उनका अप्रोच रहता है कि ऐसी डाइट ली जाए या ऐसे सप्लीमेंट्स ली जाए जिनसे वो अपनी बॉडी फिटनेस को बनाए रखें या यंग लुकिंग रखें, अपनी एज से ज्यादा यंग लगें। कई बार आप देखेंगे कि मंगल और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन होगा या मंगल लिब्रा के अंदर होगा, ऐसे लोग रिलेशंस को लेकर काउंसिल करते हुए भी नजर आएंगे, मैरिज काउंसलर्स। ठीक है। जो लोग, आप म्यूट म्यूट हैं, म्यूट हैं आप। सर मैं कह रही हूँ किस, फिर से बताना ये वाला, ये मैरिज काउंसलर क्या? मैरिज काउंसलिंग, नहीं, किसके अंदर था? मार्स, वीनस एंड, मार्स वीनस, बस अच्छा ओके। मार्स वीनस सेवंथ में मंगल हो या लिब्रा साइन के अंदर मंगल हो, तो ऐसे लोग रिलेशंस, देखो लिब्रा रिलेशंस है ना, मैरिज को लेकर काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पहले खुद गलतियां की हैं फिर लोगों को समझा रहे हैं, है ना, दे हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है। मैं जो ये रिश्ते करवाते हैं ना, हाँ हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं इंटरमीडिएटर होते हैं कि हाँ वो उसको पसंद है, वो उसको पसंद है, चलो आप दोनों को मिला दे, है ना, मतलब दे एक्ट लाइक अ रिलेशन बिल्डर, है ना, ऐसे लोग होते हैं ना कि दो दो लोगों का रिलेशन जो है, मतलब दे एक्ट एज अ, मतलब वो क्या कहेंगे आप उन्हें? कैटलिस्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन ये मतलब ये हो गया कि रिश्ते करवाने वाले आजकल तो बहुत मीडिएटर सर, टाइप का मीडिएटर। बिजनेस। हाँ जी, मीडिएटर भी होते हैं, रिश्ते करवाने वाले भी होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं ना कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, वो उसकी फ्रेंड है, वो चलो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, उन्होंने बात करवा दी, मतलब लोग इकट्ठा करते हैं मतलब। इकट्ठा करते हैं, या उनके फ्रेंड्स हैं, मतलब वो उनके बीच में स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है तो वो उन दोनों को काउंसिल करने में लगे हुए हैं कि इनका रिलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसी मतलब उनको आदत होती है, मीडिएटर बन जाते हैं। मीडिएटर बन जाते हैं। मंगल राहु हो, ठीक है, शुक्र मंगल राहु, या शुक्र मंगल राहु जो है वीनस के अंदर है, पार्टनरशिप्स में चीटिंग हो जाना, पार्टनरशिप टूट जाना। ठीक है। लाइफ पार्टनर चीट कर जाए, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ओवर पजेसिव रहना, मतलब इतना ओवर पजेसिव होने जाना कि आपके पार्टनर को घुटन महसूस होने लगे उस रिलेशन में, स्पेस ही ना रहे उसके लिए, कंजेशन हो जाए बहुत ज्यादा। ठीक है। मंगल राहु शुक्र वाले जो क्लीनिंग फ्रीक होते हैं ना, एकदम स्पॉटलेस क्लीन होना चाहिए, जरा से भी धूल नहीं होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा गंदा हो गया, मतलब मॉर्निंग में कपड़े पहनने हैं तो एकदम वेल प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, शूज क्लीन होने चाहिए, ये नहीं है कि थोड़ी सी भी वो होता है ना, प्रेस तो होता है, मतलब आयरन तो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी क्रीज खराब हो जाएगी, नहीं नहीं ये नहीं पहन ऐसे।
मतलब उनको, उनकी मानसिकता होती है ना, गंदा होगा तो अव्यवस्थित या गंदा होगा तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दे स्ट्रिक्टली वांट टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। हर चीज को एक सिस्टम में रखना है उन्हें। परफेक्शनिस्ट टाइप ना। परफेक्शनिस्ट टाइप। तो ये इसको लोग ओसीडी दोबारा कहते हैं दोबारा सर। प्रेस हाँ करते जी। हैं। ओसीडी कहते हैं इसको। ओसीडी लगा लीजिए। वो तो बीमारी, दैट इज टू मच ऑन द राइट। ओसीडी लगा लीजिए, ये लगा लीजिए कि जैसे आप देखेंगे कि वो बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं। कई लोग होते हैं ना कि मैं समझाने की अगर, कई लोग होते हैं ना कि फैशनेबल है ना, हाँ, दे आर वेरी परफेक्टली टर्न्ड आउट, है उनको ना। कई लोग दे लाइक टू प्रेजेंट वेरी कई लोग वेल। होते हैं ना कि आजकल फैशन है जी, पैंट के साथ ब्लेजर, मतलब शर्ट के साथ ब्लेजर पहन लो, जैकेट नहीं पहननी है। वो बोलेंगे नहीं, क्लासिक स्टाइल ये है कि थ्री पीस पहनना है, टाई होनी चाहिए, पिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, पूरा तामझाम होना चाहिए, परफेक्ट। परफेक्शनिस्ट। हमारे घर वो में ऐसे हैं। लोग, मेरे बच्चे। ठीक है, ये नहीं है कि फैशन है तो जैकेट, वो थ्री पीस में जैकेट नहीं पहननी, नो नो, जैकेट भाई अभिन्न है, वो परफेक्ट होना चाहिए। ऐसी बुक पढ़ते, मैनर्स एंड एटिकेट्स वाली बुक पढ़ते हुए नजर आएंगे, कटलरी ऐसे लगी होनी चाहिए, टेबल क्लॉथ ऐसे होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं पड़ना चाहिए, बल नहीं पड़ना चाहिए। संजीव। ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। खाना खाना है तो ऐसे खाना है, फॉक ऐसे पकड़ना है, वो ऐसे पकड़ना है, पूरा मतलब उनकी एनर्जी उस चीज में लगी होती है। सिर्फ ये मतलब क्लीनिनेस तक नहीं होता, दे वांट टू बी वेरी वेरी सिस्टमेटिक। जो कॉपी बुक स्टाइल है, जो बुक में लिखा है हम वैसे ही खाना खाएं। ठीक है, मतलब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, वो इन अ मैरिज, शाम को चाय पीनी है हमें एक साथ, वी शुड बी टुगेदर, मतलब टेबल पे बैठ के ऐसे, कोई रिलैक्स करते हुए, वो दैट इज इतना वो हो जाता है कि दूसरा वाला कंजेशन फील करने लगता है कि यार ये तो हर चीज थोपे जा रहा है, थोपे जा रही है। हर कोई इतना वो नहीं ना होता पर्टिकुलर। तो इस तरह के मतलब जो लोग हैं। ये वीनस मार्स राहु है ना। यस। ठीक है। फिर आप देखिए कि ये जो मार्स, केतु और वीनस हो जाए तो फाइट्स होना रेगुलरली, लड़ाई झगड़े होना, और इतनी मतलब बुरी तरह से मतलब जैसे रिलेशनशिप में अब्यूज हो जाता है ना, कि झगड़ा हो जाए, हाथ उठा दे, वायलेंस हो जाए, या रिलेशन जो होता है ना, मतलब कि एक रिलेशन में दो लोग आए, वो दोनों ही सोच रहे हैं कि यार कहाँ फंस गए, ये तो चॉइस ही नहीं है मेरी, मैंने तो, ये तो कुछ और ही है सिस्टम, कुछ और ही निकला, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और ही, ये तो हो ही नहीं, ये तो मतलब इट इज नॉट, इट विल नॉट वर्क, रॉन्ग चॉइस। हेस्टनेस में, जल्दबाजी में, ऐसे लोगों की शादी मतलब हो नहीं रही है, 30 के हो गए, हो नहीं रही है, होगी तो बस पता लगा 5 दिन में ही शादी हो गई, बाद में सोच रहे हैं कि यार जल्दबाजी में ना डिसीजन गलत ले लिया, मुझे ऐसा पार्टनर तो चाहिए नहीं था, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक था, या अकेली ठीक थी। मंगल जल्दबाजी, स्पॉन्टेनियस, 30 साल तक शादी नहीं हो रही है, कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, एक जगह बात बनी, हाँ जी हम कल ही आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं, ठक 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 चलो, बाद में पता लगा 5 दिन में शादी हो गई, 2 महीने में तलाक भी हो गई। रीजन, एज सुन एज दे गेट मैरिड, उनको लगा नहीं, ओह ये तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया, ये तो, मैं तो ऐसा, या मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती नहीं थी, या चाहता नहीं था, ये तो जल्दबाजी में बहुत गलत हो गया, ये पूरी उम्र नहीं कट सकती, या उनके साथ चीटिंग हो गई, दे क्विकली जंप इनटू अ रिलेशनशिप, बाद में पछता रहे हैं। ठीक है ना।
ठीक है भाई, ये नहीं ठीक है। आप सेटिस्फाइड आप इससे अगर जुदा राय रखते हैं तो भी आप। हाँ जी, हाँ जी रितु जी। सर इसमें जो है मेल होरोस्कोपी और फीमेल होरोस्कोपी में थोड़ा फर्क होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए फीमेल में क्या है कि कई बार फीमेल चीजों को बैलेंस करने, वीनस है ना, तराजू है, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द थिंग्स। मर्द बैलेंस नहीं करते ज्यादा, वो सेक्रीफाइस करती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, उसमें थोड़ा बहुत खिंच जाए तो खिंच जाए। लेकिन अगर मतलब कोई हेल्पफुल दृष्टि वगैरह नहीं आ रही है, फिर बोला नहीं भाई, जल्दी जल्दी चलो, जितनी जल्दी रिलेशन में आए उतनी जल्दी रिलेशन से निकल गए। पर एक्चुअली इसमें मेरा एक मानना है कि हम्म। मेल होरोस्कोप में जो है मंगल जो है किसी और चीज का कारक होता है, और फीमेल होरोस्कोप में मंगल किसी और चीज का कारक होता है। वीनस, अब मेल की बात ले लेते हैं। जी। मेल में हमने एनर्जी लगा ली, स्पॉन्टेनिटी ले ली, इनिशियल इनिशिएटिव लेना लगा लिया, किसी भी चीज में अपनी एनर्जी को डालना लगा लिया। वीनस तो वाइफ है ना, लाइफ पार्टनर है ही है। केतु तो स्प्लिट कर ही रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ही है वो। ठीक है, हेडलेस है ना केतु, डिसीजन लिया वाइफ के बारे में कैसा, बिना सर पैर के, दिमाग यूज ही नहीं किया। आप म्यूट हैं। क्योंकि 7th हाउस में केतु आ रहा है यहाँ पे, इसलिए वीनस इज द केतु। लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस इटसेल्फ। नहीं मतलब जब राहु साथ में आ गया आप कारक तत्व ले रहे ना, केतु, कर, मंगल, वीनस। वैसे भी अगर आप लॉर्डशिप भी देखें, अब अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप में जाएं, आप लोग वैदिक वाले हैं, क्या सेम रिजल्ट फॉलो नहीं करता जब लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस एंड एट्थ हाउस हो? टुगेदर हुए। हाँ, सेम रिजल्ट फॉलोज। नहीं हम करते हैं अगर लेडी का हॉरोस्कोप है तो ये लॉन्जेविटी दिखाएगा ना शादी की। और मर्द का है। हाँ उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें दिखाएगा प्रॉब्लम शादी में। लड़की में वो लॉन क्योंकि 8th हाउस सुहाग की लॉन्जेविटी है। सर ये बीएनएन में जो है ना, मंगल जो है शरीर का कारक होता है मेल होरोस्कोप में, और फीमेल में जो है उसके पति का कारक होता है। उसके पति का हो गया, देखो चलो हम दोनों तरफ से लेते हैं। पहले हमने मेल का वो किया ना, मेल है, वीनस है, वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, केतु के अपने कारक तत्व हैं। ठीक है, हेस्टीनेस में, जल्दबाजी में, स्पॉन्टेनिटी में वाइफ का, लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन किया, दिमाग लगाया ही नहीं बिल्कुल, बाद में पछता रहे हैं। हेडलेस की तरह काम किया ना, फर्स्ट दे जंप इनटू द रिलेशनशिप, देन दे थिंक अरे ये क्या हो गया। अब फीमेल के उसमें है, मंगल जो है पति का कारक है, वीनस खुद है, ठीक है, केतु फिर वही आ गया। अगर तलाक नहीं कराएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो दे ही देगा। तो मेरा मानना है फीमेल होरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत खतरनाक है, मेल में उतना नहीं है। मेल में भी उतना ही है। सेटिस्फेक्शन इन द रिलेशनशिप्स कभी नहीं आएगी, भले ही शादी चल जाए, बच्चे हो गए, शादी आ गई, हो गई, बट दे विल फील, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि ये प्यास तो बुझी ही नहीं। मतलब यार उसको एक 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 हर इंसान की एक वो होता है ना कि व्हेन अ पर्सन गॉट मैरिड, तो उसके एक सेट ऑफ ड्रीम्स होता है कि यार ये चीजें हो जाएं लाइफ में से, ये तो कम से कम, ये तो लाइफ पार्टनर से मिलना चाहिए, वो ही नहीं मिला, डिससेटिस्फैक्शन भी है ना। Dissatisfaction will always be there in a relationship. ज्यादा और पाप ग्रहों का वो आ गया तो पता लगा मारपीट भी हो रही है। पर वैसे ही अंगारक योग भी तो बनाता है, एक बार आग भी लगवा देगा। वो तो दोनों अग्नि तत्व के हैं ना, केतु और मंगल। जी। ठीक है, उस पर थोड़ा सा मतलब और ये भी आ जाए, और पाप प्रभाव आ जाए, या उसमें बृहस्पति वगैरह की उसको सपोर्ट ना मिले, या मंगल और वीनस के बीच में केतु हो डिग्री वाइज, फिर तो कल्याण है। म्यूट हो गया। जैसे सन मून
फिर तो स्प्लिट हो जाएगा ना, वो बीच में ब्रेक हाँ, कर देगा। नहीं, जैसे सन मून वो और माता पिता के केस में हुआ था जब हमने किया था कैंसर और सूर्य उसमें, वैसे ही यहाँ पे खुद के लिए। यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। बुध और शुक्र, बुध लिब्रा में हो, शुक्र के साथ हो, ये जातक की बहुत यंग एज में सेंसुअल एक्टिविटीज की तरफ आकर्षण और उसमें संलिप्तता दिखाएगा, एट अ वेरी क्वाइट यंगर एज। यस, हाँ जी। फिर से एक बार बोल लेना ये लाइन, कॉम्बिनेशन मतलब। शुक्र और बुध हो या बुध लिब्रा के अंदर हो, तो बहुत ही कंपैरेटिवली यंग एज में जातक गलत आदतों में, गलत संगत में और सेंसुअल एक्टिविटीज में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। अपनी एज से यंगर लुकिंग लाइफ पार्टनर मिलता है। ठीक है। हमेशा भी हमेशा ऐसा इंसान अपनी एज से यंग भी दिखता है। ठीक है। डुअलिटी का कारक भी है ना बुध, तो ओरिएंटेशन में स्प्लिट भी दिखाता है, मतलब मल्टीपल ओरिएंटेशन है। हाँ, जो हम ढूंढ रहे हैं। जैसे ये LGBTQAE आजकल बहुत कुछ है। हाँ, वो तो वो नपुंसक है ना, पुरुष नपुंसक है। नहीं, नपुंसक नहीं कहना चाहिए। इट इज मतलब लाइक इट इज अ बालक ना, बालक का कोई भी जेंडर हो सकता है, हाँ, दैट इज युवराज है वो। युवराज है। ठीक है। तो वो डुअलिटी भी, डुअलिटी का कारक भी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, बुद्ध के पास जैसे दो घर हैं, थर्ड एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ हाउस का कारक जो है अलॉन्ग विद केतु है बुध। बुध वहां जाके उच्च का होता है। ठीक है। इंसान दूसरों की गलती निकालने के दो तरीके हैं, एक बुद्ध वाला कि उसने उसको ऐसे तरीके से उसकी गलती निकाली कि उसे लगा कि ये मेरा भला चाहता है, दिमाग लगा के, है ना। अभी योर बुद्ध इज वेरी गुड है ना, वर्गो बहुत अच्छा है। आप किसी की गलती निकालोगे जब मौका दस्तूर होगा तब निकालोगे, जिससे कि वो बोले कि हाँ उसको रियलाइज हो और वो उसको इम्प्रूव कर ले। अब केतु वाला गलती कैसे निकालेगा, वो दिमाग नहीं है, हर जगह गलती निकाल रहा है, सुबह उठता है गलती निकालना स्टार्ट करता है, शाम तक उसके 10 झगड़े होते हैं कि भाई इससे बचाओ। बुध एंड केतु, वो पीछे पड़ा हुआ है। पता लगा सुबह उठा वाइफ के पीछे पड़ गया, ये ऐसे कपड़े नहीं डालने, ऐसे ये नहीं करना, ऐसे वो नहीं करना। नीचे गया, मतलब क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठा ब्रेकफास्ट करने, तो बच्चों के पीछे पड़ गया। काम, मेड काम करने आई तो उनके पीछे पड़ गया, दुकान पे गया तो वहां लगा हुआ है झगड़ा करने। दैट इज, दोनों कारक है। वो तो वो भी हो गया ना, जैसे चालाक लोग भी होते हैं ना, तरी मतलब गलत। ठीक है। तो ये मल्टीप्लिसिटी का कारक भी हो गया ना बुद्ध हम्म। यहाँ पे। तो मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन, थर्ड हाउस भी है, ओरिएंटेशन, चॉइस, ओरिएंटेशन एंड चॉइस, गेन तो दैट इज 11th हाउस। ठीक है। मल्टीपल ओरिएंटेशन, केतु भी आ जाए साथ में तब तो फिर LGBTQ लग ही जाएगा। ओरिएंटेशन कैसी है। अच्छा, फिर उस पे डुअल साइन में आ गया तो सोने पे सुहागा, चर चर राशि में आ गया तो बोला ठीक है ये भी चलता है वो भी चलता है। हाँ, स्थिर में आ गया तो ठीक है, मतलब मन में विचार आएंगे, वो उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए। दिस इज हाउ चर स्थिर एंड द्विस्वाप वर्क्स। ठीक है। भाई बोलिए। जी सर।
जब हम किसी की ओरिएंटेशन को डिफाइन अगर कर रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा मतलब केस है, तो हमें डिपॉजिटर जो राशि है उसका भी ख्याल रखना है। इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। या मतलब चर में है और 23-24 डिग्री से ऊपर क्या है, हेडिंग टुवर्ड्स डुअलिटी, इस चीज का भी ख्याल रखना है। ठीक है, ये अब मतलब देखेंगे बुध और केतु का मेन रोल है डुअलिटी में। ठीक है, शुक्र क्या है, चॉइस। जब शुक्र के साथ ये चीजें आ जाती हैं, या सेवंथ लॉर्ड के साथ ये ग्रह बैठ जाएं, और लग्नेश की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है ना, लग्नेश तो इंपॉर्टेंट है ही है। वाई लग्नेश इज सो इंपॉर्टेंट, अगर किसी एक भाव की तरफ लग्नेश का झुकाव ज्यादा है, तो वहां पे उस जातक का इंटरेस्ट, या उस जातक का उस भाव के साथ जो कार्मिक कनेक्शन बहुत डीप है। ठीक है जी। जुपिटर और वीनस हूं। हाँ, देखिए, वीनस फाइनेंसेस है, बुध जो है क्या है, कॉमर्स, कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, यहां पे पाप प्रभाव में आ जाए, शनि के साथ आ जाए, बृहस्पति शनि भी साथ में आ जाए, तो ऐसा जातक हिचकिचाता नहीं है, मतलब फॉर सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने में, या जातक या जातिका कैन बी इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जुपिटर वीनस मर्क्यूरी इकट्ठे आ जाए तब। हाँ, मतलब उसमें पाप प्रभाव भी होना चाहिए ना। अच्छा। क्यों ऋतु जी? बिल्कुल ठीक है सर। एक बहुत दिन बुद्धि का कारक है। आप फीमेल होरोस्कोप में तो यहाँ यहाँ से हमने सीखा, तो पढ़ते हैं तो कहते हैं वो फीमेल होरोस्कोप में और खासकर मेल होरोस्कोप में बुध को जरूर देखो, बुद्धि कैसी है उसकी। और जैसे राहु साथ में आ गया, अच्छा, अगर राहु साथ में आ गया, शनि की बजाय अगर राहु साथ में आ जाए। परंपरा तोड़ देगा सर। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी अभी बात मतलब दिमाग में आई है, हम जब चीज को डिस्कस करते हैं ना, तो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट ओनली। मतलब आप देखिए, 11th हाउस जो है ना, ठीक है, बृहस्पति उसका कारक है, लेकिन राहु की भी तो मूल त्रिकोण राशि आ गई, एक्वेरियस। शनि हम लॉर्ड शनि बोलते हैं, लेकिन राहु की भी इन्वॉल्वमेंट है वहां। ठीक है ना, डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। राहु ने अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। डिजायर का तो बहुत बड़ा रोल है राहु के साथ। उसने अमृत पी ही लिया, भले ही गला कट गया उसका। अमृत तो पी लिया था ना, अमृत पान तो कर लिया था ना उसने। बाउंड्रीज तोड़ेगा। तो इट इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। 3 7 11 छठा हाउस भी है। बृहस्पति, सॉरी, बृहस्पति जब शुक्र के साथ है, लिब्रा में है, ये मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, नॉट दैट गुड फॉर रिलेशन। अब बृहस्पति है ना, मतलब वो हमेशा ज्ञान, ज्ञान की बातों में, अपना धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, बहुत ज्यादा उसकी रुचि रहती है। अब क्या हुआ था, दैट बृहस्पति और ये चंद्र वाला जो है बुध, तो ही वॉज नॉट गिविंग अटेंशन अटेंशन टू हिज वाइफ। वो लगा हुआ है किसमें, अपने ही मतलब कार्यों में लगा हुआ है, धर्म के कार्यों में लगा हुआ है, ज्ञान के कार्यों में लगा हुआ है, ऐसी एक्टिविटीज में है। लॉस ऑफ अटेंशन मैरिज लाइफ में, रिलेशंस में उसके ऊपर बैडली इम्पैक्ट आता है। बट एट द सेम टाइम इट इज अ मतलब गुड कॉम्बिनेशन फॉर बैंकिंग। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर।
गाइड, टीचर, कॉमर्स के टीचर हैं, फाइनेंस सेक्टर में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हेड है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइड। बोलते हैं शुक्र और बृहस्पति का हो तो बोलते हैं मिनिस्टर टाइप होता है इंसान, राय देने वाला, पॉलिसी मेकिंग में उसकी इंटरफेरेंस है। अब जरूरी नहीं है कितने मिनिस्टर बनेंगे, 150 करोड़, 100 भी नहीं बनते। अब कहने का मतलब ये है कि द पर्सन की से होगी, किसी इंस्टीट्यूट में है, वहां की अपनी एक पॉलिसी है, वहां पे वो डिसाइड कर रहा है या उसकी एक से है कि हाँ नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए। ठीक है। ये हो सकता है सर कि वो चाहता है कि मेरी से होनी चाहिए, चाहता है और होगी भी। आप शुक्र लेकिन भी, अगर ना हो तो वो बृहस्पति और शुक्र वाले से एडवाइस लेके देखो, बेस्ट एडवाइस देगा। कौन? बृहस्पति शुक्र वाला, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में। पाखंडी भी हो सकते हैं क्या? राहु आ जाए, ठीक है ना, गुरु चंडाल, जो सही गाइड ना करे वही गुरु तो चंडाल होता है। ठीक है। और कौन सा गुरु ने बताओ कौन सा गोली मार देनी है? गुरु नॉलेज है, उसको पूरी नॉलेज ना दी। आपको मालूम है, आपने लाइफ में, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कभी मतलब रहे हैं, नॉर्मली सभी हैं, आपने देखा होगा, या आप हायर स्टडीज की हैं या आप कभी कॉम्प्लेक्स जॉब के अंदर काम किया है, एक क्वालिफिकेशन तो है जिसने आपको वहां पहुंचा दिया, लेकिन वहां पे काम करने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत है, वहां चीजें, तौर तरीका, सिस्टम को सीखना। अब जो गुरु चंडाल वाले का मिल गया ना, उसको पता है कि ये यहाँ पे गिरेगा, वही नहीं सिखाएगा। बोले गिरेगा ना तभी याद रखेगा, मुझे आएगा मेरे पास। प्रॉपर ऐसे होते हैं ना, गाइडेंस नहीं मिलेगी। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं अपने प्रोफेशनल करियर में आपको। हम्म। क्यों रितु जी, है ना, गुरु चंडाल वही है ना। अब हाँ जी, हाँ जी। ये तो गुरु चंडाल है सर। राहु जो गुरु कैप्चर कर लेता, बुद्धि भ्रष्ट कर देता, धर्म भ्रष्ट हो गया ना। वो खुद बहुत नॉलेजेबल है, उसको पता है कि वहीं फंसेगा वो। ये कैच है, वो ना बिल्ली ने क्या बोला, शेर को सब सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, वो छोड़ दिया उसने पेड़ पे चढ़ना, गुरु जी बोला कोई बात नहीं, तब मेरे पास आएगा ये, मेरी इंपॉर्टेंस कैसे पता लगेगी। या कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें टीचर एक्सप्लॉइट्स देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए, वेदर, तो ये यही तो गुरु चंडाल है। ठीक है जी। तो हमारे केस ऐसा हुआ था, तो मैंने कुंडली देखी थी उसकी, फीमेल हम्म। है। तो वो बहुत ज्यादा बदनाम हो गई। जैसे मैंने कुंडली देखी तो छठे भाव में गुरु चंडाल बना हुआ, दोनों सेम डिग्री पे। और उसे एक्सप्लॉइट करने वाले भी जो हैं, मतलब वो हो गया ना, वो ये वो वाला केस होता है कि मतलब बद से बदनाम बुरा भी, इतना एक्चुअल इंसान इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसको वो उसकी इमेज ऐसी बना दी गई है। इमेज ऐसी बना दी, लेकिन दिमाग की बहुत तेज, बहुत तेज दिमाग तो की। तेज दिमाग है ना, लेकिन वो गाइडेंस सही नहीं है। उसको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, दो चार चीजें अच्छी कैलकुलेट कर ली। ऐसे लोग होते हैं ना, हम सब जगह काम करते हैं ना, और एक एसओपीज होती है। ठीक है, जो गुरु वाला आदमी है ना, वो एसओपी को फॉलो करेगा कि देखो सही से काम करना है, एसओपी खोलो, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन और उसे अपने उसे नीचे वालों को भी सिखाएगा, वो क्या करे, अरे छोड़ो यार, हाँ हाँ, उसे मैं बता रहा हूँ ना। पब्लिक इमेज की कोई चिंता ही नहीं थी उसको अपनी। है, उसको अपनी पब्लिक इमेज की कोई चिंता ही नहीं थी। बाहर में जाए। हम लोग काफी समझाया था उसको, मतलब काउंसलिंग करी थी भाई, ये कम से कम ऑफिस के आसपास तो जो है ना, तो डेकोरम बना के रख, नहीं मानी वो। देखिए डुअल साइन में था, साइन कौन सा था जिसमें बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन? अभी बता रहा हूँ सर।
नहीं, एक ये मतलब बहुत अच्छी बात है। हम बोल देते हैं जब हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इफेक्ट क्या है। ठीक है। अब गुरु चंडाल बोल दिया, जातक परेशान, वो परेशान, वो बोला पैसा ठीक आ रहा है, ये ठीक हो रहा है, लेकिन वो कहां जाके उसको मार करेगा, कहां जाके बैड इंपैक्ट डालेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो छठे भाव में धनु राशि में, हाँ जी। छठा भाव है धनु राशि में, डेयरिंग धनु बहुत थी, राशि देखो, हाँ, डुअलिटी से बहुत जबरदस्त ड्यूअल डेयरिंग थी ड्यूअल उसमें। साइन। है, इसीलिए डुअल। हाँ जी। इसीलिए करती है। किसी से? डेयरिंग बहुत करती ही नहीं किसी से वो। चंद्रमा देखो इसका। चंद्रमा है तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र। अभी मैंने क्या बोला था आपको, अभी अभी एग्जांपल दी थी, कहाँ गया ये आज मैंने नोट भी करके रखी है। अभी एग्जांपल दी थी कि कैंसर असेंडेंट हो, फोर्थ हाउस में मून हो तुला राशि में, हम्म। हाई सेक्सुअल डिजायर देगा, मल्टीपल पार्टनर्स देगा, हाईली अनस्टेबल माइंड देगा, बट वेरी क्रिएटिव। सर लेकिन अगर ये कहीं पे भी हो, चलो यहाँ तो और हाउस में। उस पे वो एक करेला, उस पे नींजड़ा नक्षत्र भी स्वाति है। स्वाति तो अच्छा नक्षत्र होता है। नहीं सर आप अलाउ करें तो मैं कुंडली लगाऊं मैं? राहु का नक्षत्र नहीं है? राहु है, नक्षत्र। लेकिन स्वाति बोलते हैं जिसमें मोती बन जाता है। स्वाति हो तो 100 अवगुण माफ होते हैं उनके अंदर, उनकी हॉरोस्कोप भी नहीं मिलाई जाती अगर सर स्वाति। इसमें एक कॉम्बिनेशन अभी और भी देखो बताता हूँ। एग्जाम्पल मैम, आप देखिए, हम्म। कहते हैं अलग चीज है, कहते हैं ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन अभी देखो हमने जो बात की और वो एग्जाम्पल आपके सामने नहीं, एग्जाम्पल तो आप, मैं भी आपको बताने वाली हूँ। है। मैं जुपिटर और मून लिब्रा राशि में है, हम्म। और राहु वो 7th हाउस में है, ये 11th हाउस में एक हॉरोस्कोप है। बहुत हम्म। पाखंडी है। राहु आ गया ना वहां पे। हाँ, राहु 7th में, 11th में लिब्रा है, ये सेजिटेरियस धनु लग्न है। धर्म का मखौटा लगा के हम्म। सारे कुकर्म करने। ये बिल्कुल है, ये है। सर अभी ये आपने बताया था ये मंगल शुक्र और ये बुध का कॉम्बिनेशन इसके में बना हुआ है। हाँ जी। अच्छा, अब मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया, ये क्या पहाड़ आ गए। देखो हम उसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले ना बर्ड था वो बैकग्राउंड में, स्क्रीन सेवर में, अभी वो चेंज हुआ। हम धनु राशि की बात कर रहे हैं, देखो पहाड़ आ गए। हाउ एनर्जीज वर्क अराउंड अस, मल्टी। हाँ जी, अभी करिए। अभी देखिए कि मैं होस्ट हूं और मैं शेयर करता हूं, या मल्टीप्लिसिटी होगी, वी टॉक्ड अबाउट लिब्रा। ओ, और मैंने आपको भी अलाउ किया साथ में कि आप शेयर कर सको। माइक्रो लेवल पे एस्ट्रोलॉजी हम्म, इसे बोलते हैं। जी सर। सर ये है। हाँ जी। सन भी आ गया। लेट मी नोट समथिंग। यहाँ पे वीनस नहीं है ना, लेकिन वीनस नहीं है ना, तुला राशि है। मोनिका मैम, वीनस और मंगल साथ बैठे हुए हैं और वीनस और बुध साथ बैठे हुए हैं, सारे कॉम्बिनेशन है। 212 मतलब है। अभी बना कहाँ है? आप देखोगे राहु और जुपिटर में खाली अ, एक 20 या 30 मिनट का फर्क है। हाँ जी। अब देखो एक चीज और देखो, अब अभी आप यहां पे एक चीज और बताता हूं, साथ में जब जब भी आप देखें ऐसी चीजें, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो ये है, सूर्य इसमें कितने डिग्री का है? तो सूर्य 14 डिग्री 29 मिनट। जब भी कोई अनैतिक कार्य करेगा, सूर्य फ्रिक्शन में जरूर जाएगा। आप म्यूट हैं। सूर्य उसकी तरफ आ रहा है और राहु उसकी तरफ आ रहा है, मतलब सूर्य की तरफ आ रहा राहु सूर्य की तरफ आ रहा है, राहु जो है, अ, हाँ, सूर्य की तरफ आ रहा है, बृहस्पति के साथ है। है। बृहस्पति तो रिफ्लेक्शन में पूरी तरह से है। ठीक है। बृहस्पति और को। सूर्य भी राहु की तरफ बढ़ रहा है। हम्म। ठीक है। सूर्य अफ्लिक्शन में जा रहा है। सूर्य क्या है? आपका फेम, ग्रेस, प्राइड, ईगो।
आत्मा भी है ना, आत्मा ही। आत्मा को मार के ही बुरे कार्य होते हैं। क्यों रितु जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी देखिएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन में कहीं सूर्य भी अफ्लिक्शन में चला जाए, तो सोशल इमेज खत्म हो जाएगी ना सर। फेम, फेम खत्म हो जाएगा तो। मतलब पहले जाएगा पूरा ऊपर, फिर धड़ाम से नीचे, फॉल आपने फ्रॉम हाइट। अभी पढ़ाया था ना, मंगल शुक्र और बुध तीनों साथ बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, शुक्र बुध हाईली सेंशुअल डिजायर, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, एट्थ साइन है, मंगल का साइन है। हम साइन को कैसे मिलाते हैं? हाँ सर, फिर से बोलना। शुक्र बुध। शुक्र बुध जो है साथ में है, मंगल और शुक्र हाई केतु, केतु सेक्सुअल का भी डिजायर। एनर्जी। ये भी एक हाई सेक्सुअल बिग, इसको बोलते हैं बिग, बिग सेक्स योगा। और केतु की मतलब रिलेशनशिप भी टिकेगी नहीं, क्योंकि केतु की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे। ये अच्छा। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, वहां केतु आ गया। हम्म। ठीक है, स्प्लिट इन ओरिएंटेशन भी देगा, लेकिन वो इतना एक्सरसाइज नहीं होगा। अब ये अभी ये केस यू नो बेटर कि ये चीज रितु जी कैन टेल। सर इसके मल्टीपल पार्टनर रहे हैं, हम लोगों ने इसको बहुत समझाया कि भाई वर्क प्लेस है, यहाँ पर जो है ये सब काम मत करो, नहीं नहीं समझ में आता इसकी। अरे, इसमें वो भी है ना, मतलब स्प्लिट इन ओरिएंटेशन भी है। जी सर। ये चीज कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूं मैं। लेकिन एक बाइसेक्सुअल। एक ही कुंडली में सर इसकी बहुत शानदार है, जिससे भिड़ जाती जीत जाती है, हार नहीं मानती। राहु। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बार ऐसे हारेगी, दोबारा उभर नहीं पाएगी। ये सिर्फ वहां पे ले जाने का साधन मात्र है कि हाँ, आई कैन फाइट एवरीवेयर 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 एंड वन डे शी विल मीट द मैच। ओके, ये अभी तक नहीं आ रही। सूर्य छठे में ऐसे इंसान को कोर्ट केस से बचना चाहिए। एक बार अगर कोर्ट केस में फंस गया तो एक बार डाउनफॉल जिसका सूर्य 6 में है, एक बार लाइफ में डाउनफॉल आएगा। अच्छा, यहाँ ये हार नहीं मानती क्या है? राहु, हाँ, राहु। वो कोदंड राहु है, कोदंड राहु। सिक्स्थ हाउस में राहु है। नहीं, इन धनु राशि ऑल्सो ना सिक्स का बेस्ट होता है। श्री रामचंद्र जी का यही था ना। सर ये इतनी डेयरिंग है कि एक बार डीएम से भिड़ गई, डीएम कपड़े फाड़ दिए थे इसने। डीएम कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अच्छा, डीसी। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कुछ ही कपड़े फाड़ दिए थे। हम्म। एक बार इसको लाइफ में अपना मैच जरूर मिलेगा। शी विल बी पनिश्ड बैडली, क्योंकि ये बाप के पास बहुत पैसा है। इनके घर में मेडिकल लाइन में कौन है? मेडिकल लाइन में इनकी वो थी, मदर है, मदर थी, अब तो नहीं रही, वो थी, नर्स थी। पैसा बहुत है। पैसा कैसे कि सन राहु और साथ में वीनस जुपिटर मंगल मार्स। पंचम, करोड़पतियों का मतलब दादा बापा करोड़पति। अच्छा, ये लाल किताब वाला होगा है। ये और सर पॉलिटिकल फैमिली से है सर, ये है पॉलिटिकल फैमिली से है ये। सूर्य राहु बृहस्पति, नवम हाउस, नाइन्थ से नाइन्थ। बाप की पॉलिटिक्स में अच्छी खासी जानकारी है, दादा की भी। दादा की बहुत थी, उनके फादर की इतनी नहीं थी, दादा की बहुत। ठीक है, नाइन्थ हाउस। ये जो पैदा ही अमेठी में हुई है। अमेठी सबको पता है, पॉलिटिकल वो है। सेवंथ का मून। हाँ, ये ये हमने अभी एक एग्जांपल किया ना कि मून और वीनस का कॉम्बिनेशन भी आ जाए, बदनामी भी दे सकता है। बदनामी, ब्लेम, बदनामी टेंशन। होगा। बहुत एक्स्ट्रा वेजिंग खर्चे करती है, एक्सपेंसेस, बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, खर्चे बहुत बड़े बड़े। हाँ बहुत बड़े खर्चे हैं, और कर्जा बहुत चल रहा है इसके ऊपर। कर्जा बहुत चल रहा है।
और एक कर्जे लेके डूब जाएंगे। शी विल नॉट बी एबल टू, मतलब कम आउट ऑफ दिस डेप्ट ट्रैप। तो शो ऑफ बहुत ज्यादा है, मतलब नई एक एक से नई ड्रेसेस देख लो। है, शो ऑफ बहुत ज्यादा है सर, शो ऑफ इतना ज्यादा वो है। तो है ही है ना। फोर्थ में आ गया, लिब्रा में आ गया, मासिस आ गया। पब्लिक इमेज का बहुत मतलब ये है कि मैं व्हेन आई एम गोइंग समवेयर सब मुझे ही देखे। आई शुड बी द मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ये चीज है। फिर चंद्र केतु ट्राइन में है। ठीक है, चंद्र केतु ट्राइन में है। ठीक है, चंद्र केतु ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, शनि 11th हाउस में, जो 11th हाउस में प्लेनेट होता है वो अपने दुश्मन, जो भी प्लेनेट 11th हाउस में होगा अपने दुश्मन के कारक तत्वों को हैम्पर करेगा। शनि का दुश्मन सूर्य है, सूर्य है फेम, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ठीक है जी। तो दोबारा बोलिएगा इसको। 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठता है वो अपने जो शत्रु ग्रह के सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको हैम्पर करता है। सर अगर इसमें 4 प्लैनेट बैठे हो तो क्या होगा? करेंगे तो सही। वो एक लाइफ में पजल बन जाता है इंसान, कभी ये थोड़ा सा ठीक है, कभी वो खराब है, उसको ठीक किया ये खराब हो गया, ऐसा चलेगा। मेरे पास सर 2-3 इसका हॉरोस्कोप इसका ऐसे हैं। शत्रु इसका शत्रु सूर्य है, तो ये भी कहेंगे कि बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, मतलब हाँ, हैम्पर करेगा। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी प्रॉब्लम क्रिएटिविटी आएगी। भी। और सन इज ऑल्सो फिफ्थ सन लॉर्ड। क्रिएटिविटी भी तो है। फादर भी है, फिफ्थ लॉर्ड भी है, और क्रिएटिविटी भी है, चॉइसेस लाइकिंग भी है। चॉइसेस हैं, लाइक संतान में तो बहुत दिक्कत आएगी। और फेम है, पंचम में फेम। इतने ग्रह हैं और छठे में इतने ग्रह हैं, संतान प्राप्ति में तो बहुत दिक्कत आएगी। सर फीमेल हॉरोस्कोप ये कहना ही नहीं चाहिए, इसके 6 अबॉर्शन हुए थे। वो छोड़ो, चलो, कहना क्या जिस, अब ये है, अभी इसको तो, ये तो पर्सनल चॉइस है। हम तो डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। छह क्या मतलब, समटाइम्स दे डोंट इवन हैव अकाउंट, वास्टनेस। ठीक है ना। और काम त्रिकोण में शनि है, शुक्र के घर में। ठीक है सर। वो भी रेट्रो। तो क्या होगा अगर शनि होता है तो वो लग्न को देख रहा है वहां से। लगन को देख रहा की बात नहीं है अभी, मतलब ये 10th 7th का ही लॉर्ड है। हम्म। मल्टी बहुत ज्यादा चॉइसेस, मतलब वही कर्म, मेन कर्म मान रखा है वही है। नाम नूम तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे। नहीं कर, नहीं यार, बस हटा बैन दिया। कर लो के, नहीं, क्योंकि बट काल पुरुष का भी तो वो 11th लॉर्ड ही होता है, तो वो तो अपने ही उसमें चला गया ना, त्रिकोण। रेट्रो होकर बैठा है, आप देखिए तो सही। शनि के अगले घर में केतु है। एक जी। टाइम ऐसा आएगा, स्लोली एंड स्लोली एवरीबडी विल कीप गोइंग आउट ऑफ हर मतलब नेटिव लाइफ, और धीरे 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 वो अकेले पन की तरफ बढ़ जाएगा। ये वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा योग होता है जिसमें वो सब कुछ छोड़ देते हैं। संन्यास। संन्यास योग, संन्यास। एक्चुअली सर इसको जो है काफी समझाया, उसके बाद एक अब स्टेज ऐसी आ गई कि लोग उसको देख के रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें डेयरिंग बहुत है, बहुत डेयरिंग है। कोई बात नहीं, अति हर किसी भी चीज की खराब होती है। मतलब कई बार तो हाँ सर, हम लोग घबरा जाते हैं, मेल घबरा जाते हैं कि इतनी डेयरिंग कर जाती है ये। अच्छा। वहां भी मून वीनस देखो, मून वीनस D9 में भी। ये भी सर ये हालत हो गई है, मीटिंग वगैरह होती है ना, मीटिंग में इसको कॉल ही नहीं करते।
मिनट डिसाइड कर लेते हैं, उसका फाइल भेज देते हैं, साइन कर दे बस। क्योंकि ये नहीं मालूम होता मीटिंग में किसको क्या बोल देगी ये। पद भी है लेकिन, पद भी है देखो, पद तो मिला ही है ना, फेम जी नहीं मिला। लिब्रा में मून है तो पद प्राप्ति होगी। नहीं, है, गवर्नमेंट ऑफिसर है सर, मेरी कलीग है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि इसका चंद्र और शुक्र जो है वो भी सेजिटेरियस में चला गया, और जो सिक्स्थ का कारक है, और वो भी मतलब साथ में वहां पे पहुंच गए। ठीक है। राहु बृहस्पति कहाँ पहुंच गए, इसमें फिफ्थ हाउस जो है, प्रेम जो है, प्रेम वाला, लैकिंग्स वाला, लैकिंग्स हमेशा हावी रहती है। शी इज ड्रिवन बाय हर लैकिंग्स, राइट। अब भावनाओं में बह बह जाता है ना इंसान। जी सर। स्कॉर्पियो, राहु बृहस्पति देखो आ गया, वहां भी राहु बृहस्पति एक साथ है, स्कॉर्पियो में आ गया। सर इसकी एक मतलब इसके बाद हर समस्या का इलाज होता है, ये हमें समझ में नहीं आया आज तक। राहु क्षेत्र है ना, दिमाग बहुत बहुत तेज दिमाग है। बृहस्पति, मंगल, मंगल एंड बुध, विटी माइंड, विटी होता है ना, विटी इज द राइट वर्ड, यस सर, विट्टी तो हर चीज का आंसर होता है इसके पास। विटी माइंड। नहीं, जो हर चीज का आंसर दे सके, हाँ वही। आप देखिए जो बहुत सारे कॉमेडियंस हैं उनका मंगल बुध आपको एक साथ मिलेगा, हाजिर जवाब, यू से समथिंग, था रिप्लाई, सेम ऑन द स्पॉट। नहीं, क्या मंगल और बुध, बृहस्पति बुध। बुध बुध। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? जी सर।